हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ और मॉसो यानी एचसीएफ और मॉसो क्या एक ही चीज़ है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मॉसो महत्तम समावर्तक, इसे हम निकालेंगे। बचपन में आप लोग मॉसो बहुत निकाले हैं, बट अभी जो है क्लास 10th के लिए ये यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से इसका थोड़ा तरीका अलग है। तो यहाँ थोड़ा सा फोकस कराना है कैमरामैन। ये 252 और 1540 इनका यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ यानी मॉसो निकालना है। तो कैसे निकालना है ये आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग धैर्यपूर्वक आराम से इस चीज़ को समझना, मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ इस चीज़ पर फोकस करना। तो मॉसो निकालने का तरीका सब ने अलग अलग तरीक़ों से जानता है, बट ये यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग है, इसमें कन्फ्यूजन है। तो क्लास 10 में जैसे गए हैं तो उसी हिसाब से यहाँ मॉसो भी बनाना पड़ेगा। तो मैं चलो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा वीडियो, शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग है क्या वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका फार्मूला याद रखना। इसका फार्मूला है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ये A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये है क्या, मैं यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल साइड में बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो साइड में जैसे हो गया 252 से 1540 को भागा देते हैं। 252 से 1540 को भागा देते हैं, ठीक है। इससे भागा देंगे तो हम इस जिससे भागा देते हैं इसको क्या कहते हैं, भाजक। जिसे भागा देते हैं वो भाज्य, और यहाँ जो परिणाम निकलता है वो भागफल। नीचे जो बचेगा उसको शेषफल कहते हैं। तो यही चीज़ है, इसको आप A मान लो और इसको B मान लो, तो वही है यहाँ A यहाँ B। अब Q और R है, तो Q ये हो गया Q, यहाँ का जो परिणाम निकलेगा, और नीचे R आएगा। तो इसको भागा देते हैं, पहले समझ में आ जाएगा। 252 कितना बार पढ़ने से 1540 होगा। तो ये हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं। 252 यहाँ 1540 है, इसको टच कर। तो कैसे करना है, 252 से अगर हम Q को अभी फ़िलहाल मिटा रहे हैं, किससे करना है, 1500 या 2 से भी करेंगे, 7 से करेंगे। इसको अगर हम शॉर्टकट में सोचते हैं, यहाँ 7 लेते हैं, 7 दूना 14, तो करीब आ रहा है। लेकिन 7 से जब इसको हम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। आप समझ रहे हो बात को। 6 दूना 12, देखो फिर 6 5 6 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15। देख लो, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। भागा है, सिंपल चीज़ है, ये तो समझने की चीज़ है और आसानी से समझ जाओगे इसको। ये A, ये B, ये हो गया आपका Q, और नीचे क्या बचा अभी, 10 से 2 गया 8, अभी बचने वाला है। 3 से 1 गया 2, 28। अब पीछे क्या है, कट्टी कर दो, तो 28 बचा है। तो अभी ये हमारा क्या है, R है, ये R निकला, यानी A B Q R। तो यहाँ देखो A B Q R, इसका मतलब ये जो है भाज्य है, ये भाज्य है। तो भाज्य बराबर ये B Q, यानी B यहाँ है और Q यहाँ है, इन दोनों का गुना हो गया, यानी भाजक और भागफल का गुना BQ है। भाजक और भागफल का गुना BQ है, और प्लस में R यानी शेषफल R है। ये समझ में आप लोग को एकदम आ गया होगा कि A बराबर BQ R क्यों है। यही एल्गोरिदम का प्रयोग आप मैथ को आगे बढ़ाते हैं। मॉसो निकालने के लिए आप लोग को भाग विधि द्वारा आप लोग जानते हो। फिर 28 से हम लोग किसको भाग देंगे, 28 से भाजक को भाग देंगे, यानी 252 यहाँ पे है 252। 28 का पारा कितना बार में 252 हो जाएगा, 9 से शायद जाएगा, देखते करके। 9 8 72 का 2 हासिल कितना हो गया, 7। फिर 9 दूना 18, 7 कितना हो गया, 18 और 7 हो गया 25। तो ये हो गया 25। 2 से 2 हो गया 0, 5 से 5 गया 0, ये तो 0 हो गया भाई।
तो 0 जब हो गया तो यहाँ r का मान कितना निकला 0। तो चलते ही इस जगह पे आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान देना ये है a का मान 1540, ये a है, a का मान 1540 बराबर b और q यहाँ समझ रहे हो, यानी भाजक गुना भागफल, यानी 252 गुना क्या है भागफल में 6 प्लस r कौन सा है r इसका तो यहाँ निकला है भाई साहब, r यहाँ 28 है। ठीक है, अब दूसरी बात है, ये पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप यहाँ है। अब ये जब ये था तो ये भी तो ये होगा। अब 252 को आप यहाँ लेके आ जाओ, 252। ठीक है, फिर अब इसका भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, तो भाजक यानी 28 गुना इसका भागफल हो गया 9 प्लस इसका r में क्या है शेषफल में 0, शेषफल यानी r, बस यही हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ ये तरीका से, यही एक तरीका है जो यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ यानी मॉसो निकाल सकते हैं। ये वो फार्मूला है। अब हम नीचे लिख सकते हैं, यह भी ज़रूर लिखना साइड में, ताकि जांच करने वाले को पता चले कि इस तरह से बनाया गया है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँ, 252 1540 का जो निकल गया, तो अब मुझे यहाँ लिखना है 252 और 1540 का मॉसो बराबर, यानी 252 और 1540, 252 1540 40 का मॉसो बराबर, मॉसो इसका क्या, ये लास्ट में जो जिससे भागा दे के लास्ट में 0 यानी कट जाता है लास्ट में, ये इधर लास्ट का जो भाजक होता है वही मॉसो होता है, यानी मॉसो हमारा 28। ये हमारा प्रूव हो गया। तो एक बार में ये मोबाइल कैमरामैन छोटी बच्ची पकड़ के है, तो आप लोग एक बार मैं अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मैथ को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लो। क्लास 10 यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ यानी मॉसो निकालना है। तो 252 और 1540 का मॉसो ये मैंने आप लोग को बता दिया, a बराबर BQ प्लस r। अब बाकी ये डिवाइड करके मैंने बताया इस तरह से बनेगा। भाजक में 252 था और भाज्य में 1540 था। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, भाजक में 28 आया है, फिर भाज्य में 252 और शेषफल इसका 0 और इसका भागफल 9 और ऊपर वाले का भागफल 6 था। तो इन दोनों चीज़ को देखकर आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग को अच्छी तरह से शायद मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ये क्लास 10 यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से मॉसो निकालने का आसान तरीका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी मैथ पर। 1 नंबर का मैंने बनाया, फिर आगे चल के 2 नंबर 3 नंबर देंगे, एक साथ बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये इसी तरह से सारे मैथ आपका सॉल्व हो जाएगा यूक्लिड विभाजन का मॉसो। ओके बाय।